हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, एक तो है सबसे बड़ा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स यानी कि जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। और जो ये आप ब्लू ब्लू पोर्शन देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है? वाटर, डिफरेंट डिफरेंट ओशन। जैसे सबसे बड़ा ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, ये ऊपर आर्कटिक ओशन, ये साउदर्न ओशन। 5 ओशियन है और 7 क्या है? कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम शुरुआत करते हैं एशिया से। हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया जो है ना, ध्यान रखना बच्चों, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज आती हैं। और यहाँ पे क्या है? एशिया और ये यूरोप जो है, ये ना दोनों के दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये एक रेंज आती है माउंटेन्स की, जिनको क्या कहते हैं? यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वत जिनको कहते हैं। यूरोप और एशिया से मिलके बना है यूराल, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया भी कह देते हैं इसको। और जो दूसरी आपको ध्यान देने वाली बात वही है कि एशिया से ना हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये लाइन देखो लिखी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है ये एशिया से होके जाती है। और ये देखो, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? इंडिया दिख रहा है ना ऐसा? ये हमारा इंडिया ही है। इंडिया भी किस में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये किस में आता है? देखो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये किस में आता है? पूरा नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा था एशिया के बारे में। सेकेंड अब यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप छोटा सा है एक हमारा कॉन्टिनेंट। यूरोप के बारे में कुछ खास नहीं है, बस यही है कि ये और ये जो है यूराल पर्वत से जुड़े हुए हैं। और ये क्या है? इनको क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया से मिलके बना है। थर्ड है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात, एक तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट जो है, यानी कि रेगिस्तान, सहारा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। कहाँ पे है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। दूसरी बात देखो, तीनों लाइंस हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सिर्फ एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें होके ये तीनों की तीनों लाइंस जो हैं जाती हैं। तो ये बहुत बार आता है आपका। थर्ड वन थिंग इज, सबसे बड़ी रिवर जो है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में, देखो नील, सबसे बड़ी रिवर नील रिवर, ये भी कहाँ से जाती है? अफ्रीका से। और यहाँ पे भी एक माउंटेन्स पाए जाते हैं, एटलस माउंटेन्स। ओके, नील हमारी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे हम चलें, देखो ये फर्स्ट नंबर पे सबसे लार्जेस्ट है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पहले ये जुड़े हुए थे। अगर आप इसको पास लाओगे ना ये ऐसे, तो ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली पहले ये सारे ही हमारे कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड थे। देखो आपको देखने में लग रहा होगा, अगर आप इसको और इसको दोनों के पास कर दोगे तो ये वाला एरिया इसमें यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सेम ये जैसे जैसे आपको दिख रहा है संकरा सा जो एरिया ये यहाँ पे, इसको आप पास लाओगे तो ये भी मिल जाएगा। ये धीरे 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 टूट के जो है अलग होते गए। पहले ये सारे, जैसे हमारे ओशियंस आपस में मिले हुए ना, वैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स भी पहले सारे के सारे मिले हुए थे। ओके, कम टू द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका किस में आता है? एक तो ये क्या आता है? पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ होती है हमारी, ये साउथ होती है डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये किस में आता है? ये आता है पूरा नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सारा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये आप लोग देख रहे हो ना, एक पतला सा इससे जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये पनामा, क्या इसका नाम है? इस्थमस पनामा, ISTH, इस्थमस पनामा। ये एक पतला सा रास्ता है पानी का। ठीक है, पनामा इससे दोनों के दोनों ये क्या है? कनेक्ट है। और एक रॉकी माउंटेन्स है, काफ़ी फेमस माउंटेन्स हैं ये भी। ये किसमें है? हमारे नॉर्थ अमेरिका में। देन है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी जो है अफ्रीका के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इनमें क्या डिफरेंस है? अफ्रीका से तो तीनों की तीनों हमारी आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इक्वेटर ऑफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, कैंसर हमारी जाती है नॉर्थ अमेरिका से। और सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछता है ना, द लॉन्गेस्ट रिवर, तो कौन सी है? नील, जो कहाँ पे है? अफ्रीका में। और इसमें आती है अमेज़न रिवर। अमेज़न जो रिवर है ना, वो क्या है? वो सबसे बड़ी नदी है पूरे वर्ल्ड की। ये है सिर्फ लंबाई में, समझ रहे हो? एक तो होता है लंबा, जैसे हम लोग देखते हैं कोई पेड़ हाइट वाइज बहुत लंबा होता है,
और एक होता है बहुत बड़ा, बड़ा यानी कि जो बहुत घना होता है, जिसकी रूट्स काफ़ी होती हैं, जो बहुत बड़े एरिया में होता है। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो हमारी रिवर है अमेजन, वो किस में आती है? साउथ अमेरिका में। और यहाँ से हमारे ना ये वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन रेंज जो है एंडीज माउंटेन रेंज। रेंज समझते हो आप? रेंज होता है, देखो एक तो हो गया माउंटेन सिर्फ एक ही है, जैसे ये रॉकी माउंटेन्स हो गए हमारे, नहीं रॉकी नहीं, ये भी हमारी रेंजेस में आता है, बट ये हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंजेस है। रेंजेस का मतलब क्या होता है? जैसे एक के साथ एक कनेक्ट होते हैं काफ़ी सारे माउंटेन, जैसे हिमालय है ना, हिमालय अपने इंडिया में एक नहीं है, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे ऐसे इधर इधर बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स जो एक पूरे के पूरे एरिया को कवर करते हैं, होते हैं रेंजेस। तो सबसे बड़ी रेंज जो है एंडीज़, ये भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। इसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और देखो चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, यहाँ से इंडियन ओशन, यहाँ से पैसिफिक, ये चारों तरफ से। तो ये क्या है? एक तरीके से एक आइलैंड भी है। इसके बारे में सिर्फ यही है कि सबसे छोटा, और कैसे सैंडी सैंडी सा, यहाँ पे सैंड मिलती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत होती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे क्या है? ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको आइलैंड भी कह देते हैं। देन है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा, देखो व्हाइट कलर से क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है 12 के 12 महीने, यानी कि पूरे साल, और इसीलिए यहाँ पे जो है लोग नहीं रह पाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है अंटार्कटिका में। यहाँ पे सिर्फ कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं जो यहाँ की जानकारी हमें देते हैं। तो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं, हमारे इंडिया के भी हैं यहाँ पर। इंडिया का है जैसे एक तो क्या है? गंगोत्री, और एक है दक्षिण मैत्री। ये कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ की जानकारी हमें देते रहते हैं। और एक चीज़ और थी, यूरोप के बारे में मैं आपको बताना भूल गई। यूरोप, ये ऊपर क्या है? ये हमारा आर्कटिक ओशियन है। तो ये जो देख रहे हैं एरिया, एक आर्कटिक सर्कल होता है, सर्कल हमारे अर्थ को ना 5 सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। तो आर्कटिक सर्कल जो है वो हमारे यूरोप से होके, मतलब यूरोप से टच होता है, ठीक है। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स थे। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।